Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are going to do some problems on surface area of cube and cuboid. अब ये problems मैंने randomly ली हैं कुछ NCERT से, RD शर्मा से और एक मैंने random ऐसे problem ली है to cover surface area of cube and cuboid both. तो आप ध्यान से करिएगा. Let's start. दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2. आप अपनी बुक खोल के देख भी सकते हैं. A suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. तो सूटकेस तो आपको पता ही है, उसके डायमेंशंस दिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. उसको टर्पॉलिन क्लॉथ से कवर करना है. आपने देखा होगा लोग, बहुत सारे लोग अपने सूटकेसेस को बचाने के लिए कि वो खराब ना हो तो उसको किसी क्लॉथ से कवर कर देते हैं. तो टर्पॉलिन क्लॉथ भी एक मोटा सा क्लॉथ होता है जिससे बचा रहता है सूटकेस. So how many meters of tarpaulin of width 96 centimeters is required to cover 100 such suitcases? तो हमें पूछा है कि इस टर्पॉलिन क्लॉथ की अगर विड्थ 96 सेंटीमीटर है तो 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए उसकी कितनी लेंथ चाहिए. अब अगर हम क्लॉथ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमेशा आपने अगर देखा होगा रोल में होता है क्लॉथ. तो जब उसको खोलते हैं तो हमें किस शेप में काट के मिलता है, वो रेक्टेंगल शेप में. तो उसके विड्थ दी हुई है 96 सेंटीमीटर और हमें जितनी लेंथ चाहिए होती है उतनी मिल जाती है, उतनी वो शॉपकीपर काट के दे देता है. तो हमें पता करना है 100 सूटकेसेस को अगर हमें कवर करना है तो हमें कितनी लेंथ क्लॉथ की चाहिए. तो वो क्या होगी, क्योंकि हमें पूरे सूटकेस को कवर करना है तो एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना एरिया क्लॉथ का चाहिए, जो सरफेस एरिया उस सूटकेस का होगा. सूटकेस क्या है, क्यूबॉइड शेप का. तो उसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस को कवर करना है तो 6 फेसेस का एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो अगर हम एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे तो 100 सूटकेसेस का क्या होगा, इनटू 100. और विड्थ हमें क्लॉथ की दी है, लेंथ हम फाइंड करेंगे. देखिए कैसे. क्वेश्चन 2, सबसे पहले हमें जो जो गिवन है लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ सूटकेस is 80 centimeter. Breadth of suitcase is 48 centimeter. And height of suitcase is 24 centimeter. Therefore, total surface area, उसको शॉर्ट में हम TS से लिख देते हैं, of suitcase will be, उसका फॉर्मूला है 2 into LB plus BH plus HL. तो हम वैल्यूज लगाएंगे. लेंथ इज 80 into breadth is 48 plus B into H plus H into L. So we will multiply 8 8s are 64, 6, 8 4s are 32 and 6 38 plus इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि मिस्टेक्स ना हो. सो 1152 प्लस इसको हम ऐसे, क्योंकि एक जीरो है तो हम इजीली कर सकते हैं सिंगल डिजिट से. तो 1920. Now we will add these three. First 2, 2, 7 and 4, 11, 1, 10, 11, 19, 1, 6. So 2 into 6,900
12. This will be 4, 2. So 13,824. अब सेंटीमीटर यूनिट्स हैं तो एरिया इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर. So we have got TSA of suitcase. Now एक सूटकेस का हमें TSA फाइंड कर लिया हमने, तो लेकिन हमें 100 सूटकेसेस को कवर करना है. Therefore TSA of 100 suitcases will be multiplied by 100 into 100 square centimeter. आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है अभी, हमें आगे क्योंकि 96 से डिवाइड करना होगा. क्यों, वो देखते हैं. अब जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही उस क्लॉथ का सरफेस एरिया होना चाहिए, तभी सारे सूटकेसेस कवर हो पाएंगे. तो हम इक्वेट कर लेते हैं. एरिया ऑफ रिक्वायर्ड cloth, that is equals to total surface area of 100 suitcases. Now area of required cloth, मैंने आपको बताया रेक्टेंगल में होगा क्लॉथ, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. दैट इज इक्वल्स टू, हमने ये फाइंड कर लिया 13,824 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पे अब हमें ब्रेथ दी हुई है. ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है. ऑफ क्लॉथ is given 96 centimeter. Putting the values, length into 96 is equals to 13824 into 100. Length is equals to 13824 into 100 upon 96. अब इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे, 24 आएगा. 4 से करेंगे, 3s are 12, 4s are 16, 5s are 20, 6 are अगेन ये 12 से हो जाएगा. सो 2, 12, 2s are 24, 10, 8s are 96, 8s are 96. Now 2 से 144. So answer will be 144 into 100 सेंटीमीटर. So अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. आंसर विल बी 144 मीटर्स. The length of cloth required will be 144 meters. Understood? Now question number 5 is, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height 15 meter, 10 meter and 7 meter. Now Daniel कोई बच्चा है या कोई पर्सन है, वो एक क्यूबॉइडल हॉल की वॉल्स एंड सीलिंग पेंट कर रहा है. तो वॉल्स, चारों वॉल्स होगी, एक सीलिंग, मतलब फ्लोर पे तो पेंट नहीं होता तो उसको छोड़ना पड़ेगा. और उस हॉल की length is 15 meter, breadth is 10 meter and height is 7 meter. From each can of paint, 100 square meter of area can be painted. How many cans of paint will she need to paint the room? अब 4 walls का एरिया क्या होता है? lateral surface area of cuboid and ceiling का length into breadth. तो या तो हम टोटल सरफेस एरिया ले सकते हैं, उसमें से एक फ्लोर का हमें माइनस करना होगा तो माइनस एल भी कर देंगे, या फिर हम लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग का ऐड कर देंगे. दोनों ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. लेंथ ऑफ हॉल 15 मीटर,
breadth of hall 10 meter and height of hall is 7 meter. Therefore, surface area of hall to be painted, जो पेंट होना है वो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, इधर टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर का एरिया माइनस कर दें या फिर लेटरल सरफेस एरिया में सीलिंग का एरिया ऐड कर दें. सो आई एम टेकिंग दिस वे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग. नाउ लेटरल सरफेस एरिया होता है 2H इंटू L plus B plus surface area of ceiling is LB. Now putting the values, 2, height is given 7, length is 15 plus breadth is 10 plus length into breadth. So 14 into 15 plus 10, 25 plus 150, 250, 350 plus 150, 500 square meter is surface area of hall to be painted. Now ये तो मिल गया. अब आगे हमें दिया हुआ है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट. आपको पता होगा पेंट के कैन्स आते हैं या डिब्बे आते हैं जिसमें से पेंट ले लेके पेंट किया जाता है. तो एक कैन में 100 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया कैन बी पेंटेड. तो अगर एक कैन में 100 स्क्वायर मीटर पेंट हो सकता है तो हमें पेंट करना है कितना, 500 स्क्वायर मीटर. तो कितने कैन्स लगेंगे वो हमें फाइंड करना है. एरिया पेंटेड with one can is 100 square meter. Therefore, number of cans needed to paint 500 square meter will be 500 divided by 100, 5 cans. So 5 cans of paint will she है, ही नहीं है, बट नाम से लग रहा है कि लड़का है. She need. This is how we can find it. Now the next question is from R.D. Sharma, exercise 21.1. Question 19. The dimensions of a rectangular box are in the ratio 2:3:4 and the difference between the cost of covering it with a sheet of paper at the rate of ₹8 and ₹9.50 per square meter is ₹1,248. Find the dimensions of the box. अब इसमें हमें कहा क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है. बॉक्स है तो वो क्यूबॉइडल होगा और उसके डायमेंशंस ना देके हमें रेशियो दिया है डायमेंशंस का 2:3:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ शीट ऑफ पेपर. अब उसको दो अलग अलग शीट ऑफ पेपर से कवर किया है. वन इज एट ₹8 पर स्क्वायर मीटर, द कॉस्ट ऑफ अदर वन इज ₹9.50 पर स्क्वायर मीटर. और उस बॉक्स को इन दोनों शीट से कवर करने की जो कॉस्ट आई है उनका डिफरेंस दिया हुआ है ₹1,248. तो इनको यूज करके हमें फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स. अब रेक्टेंगुलर बॉक्स को कवर कहाँ करेंगे, उसके 6 फेसेस कवर होंगे. तो 6 फेसेस का एरिया में चाहिए, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. सो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स एंड देन दोनों कॉस्ट फाइंड करेंगे और इसके डिफरेंस की इक्वेशन लगाएंगे एंड वी विल गेट द डायमेंशंस. लेट्स डू. नाउ हमें रेशियो दिया है डायमेंशंस का तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं.
जब हमें रेशियो दिया होता है तो हम उनको वेरिएबल्स में लेते हैं पहले. लेट द लेंथ of box is equals to 2x, breadth of box is equals to 3x, and height of box is equals to 4x. अब हमने इसको वेरिएबल x के साथ ले लिया है. नाउ total surface area of rectangular box is equals to क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. सो वैल्यूज लगाएंगे. लेंथ हमने ली है 2x इंटू ब्रेथ इज 3x प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. So 2 into 2 3s are 6, x into x square, 3 4s are 12x square, 4 2s are 8x square. So adding these three, 6 plus 12 is 18, 18 plus 8 is 26. So into 26x square, 26 2s are 52x square. Now we have got total surface area in terms of x square. Now अगर ये हमारे पास total surface area है तो what will be the cost of covering the box with the sheet of paper at the rate of ₹8 per square meter. इस शीट से कवर करने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी? जो एरिया है इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर. सो कॉस्ट ऑफ covering the box with sheet of paper at ₹8 per square meter. That will be equal to area 52x square into 8. So this will be 8 to the 16, 40, 41. So 416 x square. 641 x square. So this will be ₹416 x square because this is cost. तो रुपीस में आएगा. Now दूसरी वाली कॉस्ट भी निकालते हैं. Cost of covering the box with sheet of paper at ₹9.50 per square meter. That will be again area to be covered into cost per meter. So we will multiply it here. 52, 95. So this is 4940. So this will be ₹494 x square. Now we have got both the costs and we know the difference between these costs is ₹1248. तो वो हम इक्वेशन उसकी बनाएंगे. गिवन क्या है? दिस कॉस्ट 494 x square minus this cost 416 x square is equals to ₹1248. इसको इसमें से माइनस करेंगे तो we will get 78 x square is 1248. X square will be equal to 1248 upon 78. तो ये दोनों 6 से डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ 13 आएगा. यह 208.
देन ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 and 6. So x square we have got 16. So x will be square root of 16, 4. Now that we have found the value of x, we can easily find the dimensions, which are 2x, 3x and 4x. I am using this space. Therefore, length of box is equals to 2x. So 2 into 4, 8 meter. Breadth of box is equals to 3x, is 3 into 4, 12 meter. And height of box is 4x, 4 into 4, 16 meter. So we had to find dimensions of the box, which we have got. Now going to the next question. Next question is, you need to paint 4 walls of a cubicle room where each side is 12 feet long. 5 liters of paint covers 200 square feet. How much paint is needed to paint 4 walls? It means हमें एक cubicle room दिया है जिसकी 4 walls हमें paint करनी है. Means हमें ceiling और floor को छोड़ना है. तो 4 walls का area क्या होता है cube में? That is lateral surface area of cube. तो we have to find lateral surface area of cube. और फिर उसके बाद कहा है कि 5 liters paint में 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है. तो 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए हमें कितना पेंट चाहिए? तो लेट्स स्टार्ट. साइड ऑफ cubicle room is 12 feet. Area to be painted is 4 walls. That is lateral surface area of cube. Now lateral surface area of cube is 4a square. क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर. a स्क्वायर टॉप का छोड़ दिया, a स्क्वायर बॉटम का छोड़ दिया, तो 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी 4a स्क्वायर. So 4 into 12 into 12, 4 into 1, 44. So that will be 576 square feet. Now we have to find quantity of paint needed to paint 4 walls. So we will start a statement like this. Quantity of paint needed to paint 200 square feet is 5 liters. So quantity of paint needed to paint. अब हमें 576 स्क्वायर फीट पेंट करना है. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है. तो यहाँ पे मैं आपको यूनिटरी मेथड से करा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम 1 स्क्वायर फीट के लिए कितना पेंट चाहिए वो फाइंड कर लेंगे. सो टू पेंट 1 square feet is 5 upon 200. Therefore, quantity of paint needed to paint 576 square feet will be quantity of paint needed for 1 square feet into 576.
सॉल्व करेंगे 5 4 20 40 आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 10, so 4 1 4 4 16, so we have got 144 upon 10, इसको हम सीधा डेसिमल में चेंज कर लेते हैं 14.4 liters. So we have got the paint needed to paint 4 walls of this cubicle room. So our answer is 14.4 liters of paint is needed. So that's all for today's class. I hope you have understood these questions well. ये बहुत important questions हैं बेटा, लेकिन do practice yourself. And if you have any doubt, do write in comment section. I will answer your queries. If you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you बच्चों.